Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे किसकी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। और इसमें हम यूज करेंगे कैलकुलस मेथड इन इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशंस होती कौन कौन सी हैं। तो आपने ये इक्वेशंस 9th में पढ़ी है, जिसमें पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a होती है आपकी एक्सेलरेशन और t होता है आपका टाइम। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कौन सी होती है आपकी? दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड इक्वेशन जो आपने पढ़ी है वो क्या होती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तीन इक्वेशन आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए। फोर्थ इक्वेशन जो आपने यहां पे पढ़नी है वो है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। मतलब अभी तक यहां पे जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है बच्चों इक्वेशन में, ये जो s है, ये जो s है, ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो टाइम टू एनी टाइम t। पर यहां पे जो ये वाली इक्वेशन होगी, फोर्थ इक्वेशन, ये पर्टिकुलर किसी nth सेकेंड के लिए होगी। मतलब अगर बॉडी आपकी 0 से 10 सेकेंड्स के लिए चली है और मैं बोलूं कि बताओ मुझे 6th सेकेंड में, पर्टिकुलर 6th सेकेंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो किसी पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी। अब ये इक्वेशन आती कैसे, उसके लिए पहले एक एग्जांपल समझो। सपोज करो बच्चों कि आपकी बॉडी टोटल 6 सेकेंड्स के लिए चली। कितने सेकेंड्स? 6 सेकेंड्स। तो यहां से चली और यहां तक टाइम हो गया आपका 6 सेकेंड। और कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? मान लो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज S6। S6 इसलिए लिखा क्योंकि 0 से 6 सेकेंड तक इतना टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर की दैट इज S6। अब मान लो कि 0 से 5 सेकेंड तक, जब टाइम 5 सेकेंड हुआ होगा तब उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो इतनी होगी, 0 से 5 सेकेंड तक। और अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ मुझे कि डिस्प्लेसमेंट इन 6th, मैंने टीएच डाल दिया, 6th का मतलब ओनली इन 6th सेकेंड, 0 से 6 नहीं, ओनली इन 6th, तो आप कौन सी डिस्प्लेसमेंट निकाल के दोगे? आप बच्चों उस केस में ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकाल के दोगे जो 5 सेकेंड के खत्म होने के बाद शुरू हुई है डिस्प्लेसमेंट। समझ लगी ये चीज? अब 6th सेकेंड का मतलब क्या होता है? 6th सेकेंड कब शुरू होता है? जब आपका 5th सेकेंड खत्म हो जाता है, उसके बाद कौन सा सेकंड शुरू हो जाता है? 6th सेकंड शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे 5 सेकंड बीत गए, अगला क्या आएगा? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। कब तक जाएगा? जब तक सेकंड कौन सा नहीं कंप्लीट होगा? 6th सेकंड। जैसे ही टाइम 6 सेकंड हो गया उसके बाद कौन सा सेकंड शुरू हो जाता है? 6.1, मतलब आपका नया सेकंड 7th शुरू हो गया है। तो ये ध्यान रखना, अगर 6th सेकंड बोला है तो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 6 टोटल में से कितनी वाली माइनस कर दो? 5 वाली माइनस कर दो। बात ये क्लियर हुई? आपको तो यही चाहिए थी, 5 to 6 वाली। तो ये ध्यान रखना, 6th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बिटवीन t is equal to 5 सेकेंड to t is equal to 6 सेकेंड। बात क्लियर हुई? ये चीज समझ लगा कि अगर कोई पर्टिकुलर सेकंड पूछा है आपसे, अगर पूछा है 6th सेकंड, तो वैसे बाय फॉर्मूला वो कैसे निकलती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड वो निकालो पहले, जो ये थी। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, जो ये थी। 6 सेकंड वाले में से 5th सेकंड वाली क्या कर दो? माइनस कर दो। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर बाई चांस मैंने आपको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड बताओ, तो nth सेकंड के लिए आप कैसे निकालोगे? तो s nth होगी, जैसे s 6th थी, 6 वाली में से 5 वाली माइनस कर दो, टोटल 6 सेकंड वाली में से टोटल 5 सेकंड वाली माइनस कर दो, तो यहां पे भी क्या होएगा? टोटल n सेकंड्स वाली डिस्प्लेसमेंट में से टोटल n-1 वाली क्या कर दो?
माइनस, एक पिछली वाली माइनस करनी है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। चलो आपको तो मैं फॉर्मूला ही सिखा दूंगा, फॉर्मूला पता लग गया उसके बाद कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जब वैल्यूज को फिल करोगे आप, तो एस एन की जगह पहले यहाँ पे क्या होगा, एन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, टाइम, कि टी कितना हो चुका है यहाँ पे एन सेकेंड्स। तो यहाँ पे टी की जगह यू, टाइम हो जाएगा एन प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए, टाइम की जगह क्या आ गया एन स्क्वायर। तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू n सेकेंड, 0 से n सेकेंड तक। ऐसे ही n माइनस वन के लिए क्या करोगे, u टाइम की जगह आप आएगा n माइनस वन प्लस हाफ a, टाइम कितना है n माइनस वन का स्क्वायर। ये आया डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 0 टू n माइनस वन। और जब आप इसको माइनस कर दोगे तो कौन सी डिस्प्लेसमेंट निकलेगी, ओनली इन nth सेकेंड, जो nth सेकेंड में हुई है। और nth सेकेंड शुरू कब हुआ, जब आपका n माइनस वन सेकेंड खत्म हो गया। क्लियर हुआ, जैसे यहाँ पे, इसीलिए एग्जांपल समझाइए, nth में समझ नहीं लगता। जैसे यहाँ पे 6th सेकेंड शुरू कब होता है, जब 5 खत्म हो जाता है, 5 से आगे 6 चलता है कब तक, जब 6 सेकेंड खत्म हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व देखो फटाफट करते हैं हम। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है, फिर उसके बाद यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी। अब यहाँ पे देखो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस है तो साइन चेंज होंगे, तो माइनस यू एन हो गया प्लस यू हो गया, यहाँ पे माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ये चीज आई। देखो यू एन के साथ ये यू एन कैंसिल, प्लस में और माइनस में क्या बचा हमारे पास, हाफ ए एन स्क्वायर, फिर प्लस यू, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस है ना बाहर तो साइन चेंज होगा, माइनस हाफ ए एंड माइनस माइनस प्लस ए एन, टू के साथ टू कैंसिल हो गए। तो ध्यान से इसको खोलना, ओपन ध्यान से करना ये साइंस को। तो अब ये इसके साथ ये भी कैंसिल, तो क्या बचा, u यहां पे माइनस हाफ ए प्लस ए एन, यहां से आपका nth में जो डिस्प्लेसमेंट आई वो कितनी आ गई, u, एक मैं यहां से देखो इसको प्लस वाले को आगे लिख रहा हूं, इसको पीछे लिख रहा हूं, ये चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूं, यहाँ पे a को कॉमन निकाल रहा हूं, n माइनस वन बाई टू, ये चीज आ गई। और इसके बाद टू एलसीएम ले लेते हैं, तो u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन एनी पर्टिकुलर सेकेंड। समझ लगी, किसी भी एक सेकंड पे अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो आप इतना काम नहीं करोगे, आपको नहीं जरूरत कि उसने बोला अभी 7th सेकंड में बताओ तो S7 माइनस S6, नो, आपने तो ये फॉर्मूला याद करना है। क्या है ये फॉर्मूला, u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, इसमें आपने वो n की वैल्यू फिल कर देनी है जिस पर्टिकुलर सेकंड में उसने पूछा। अगर आपको 6th सेकंड में पूछा है तो यहां पे n की जगह क्या फिल कर दोगे, 6। तो ये 4 इक्वेशंस है जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये 3 तो आपको पता ही थी, ये 4th है किसी पर्टिकुलर nth सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की। अब इन चारों इक्वेशंस को हम बच्चे ड्राइव करेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। कैसे करेंगे, देखो इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, dv बाई dt। यहां से dv कितना आया, a dt, ये चीज आया। मुझे v की वैल्यू चाहिए तो आपको डिफरेंशिएशन हटानी पड़ेगी, और आपको ये पता है कि जब डिफरेंशिएशन हटाते हैं तो क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है लिमिट्स भी लेनी पड़ती हैं, तो यहां पे लिमिट्स भी लेनी है। तो लिमिट्स पहले मैं साइड पे लिख देता हूं कि लिमिट्स कौन कौन सी ले रहे हैं, कि एट t इज इक्वल टू 0, कि जब टाइम 0 है, मतलब इनिशियल केस की बात हो रही है कि स्टार्टिंग हुई है, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी कितनी होती है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी को क्या लिखते हो आप, u। और एट टाइम इज इक्वल टू t, कोई भी टाइम हो सकता है t, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो मैंने जर्नल t लिख दिया वहां पे। तो एट एनी टाइम t आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी v। तो ये है हमारी लिमिट्स जिनको हम यहां पे पुट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहां पे अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स, कि लिमिट्स के अंदर
इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट्स कौन सी, ये वाली लिमिट्स। तो अब इंटीग्रेशन करनी है बस, और तो कुछ नहीं, वो आपने ऑलरेडी सीखी हुई है। तो dv इज इक्वल टू a dt, लिमिट्स यहाँ पे आती है लोअर, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t टाइम, तो टाइम की लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, कहां तक जाना है, t टाइम, और जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है, u, टाइम t है तो वेलोसिटी कितनी है, v, तो ये लिमिट्स आ गई। उसके बाद dv की इंटीग्रेशन क्या आएगी, v, लिमिट्स u से v, यहां पे a तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो a बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा, dt, जीरो से t, ये चीज आ गई। यहां पे लिमिट फिल करोगे, v की जगह v, फिर v की जगह क्या आएगा, u, और यहां पे a एज सच, dt की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, t, लिमिट्स जीरो से t, ये चीज आ गई बच्चों। अब यहां पे मैं इक्वेशन में देखो a एज सच, t में लिमिट फिल करूंगा t, और इसमें माइनस जीरो, तो क्या बन गया ये 80, तो यहां से क्या बना, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, और अगर मैं इस u को उधर भेज दूं तो आई विल गेट माय रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो कितना इजीली आपने फर्स्ट इक्वेशन सीख ली, कुछ नहीं है बस इंटीग्रेशन है। आई होप आपको इंटीग्रेशन आती है, अगर इंटीग्रेशन नहीं आती बच्चों तो ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर उस पर अपलोड हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन को डायरेक्ट। तो बच्चों देखो ये इक्वेशन कैसे करेंगे, इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो रिलेशन भी डिस्प्लेसमेंट वाला निकालेंगे, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू ds बाय dt, तो यहां से ds क्या आ गया, v dt। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की हमने विद इन द लिमिट्स, लिमिट्स तो लेनी पड़ेगी। अब लिमिट्स क्या होंगी कि एट टाइम इक्वल टू जीरो लेट योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हम मान के चलते हैं कि जब हमारा टाइम जीरो था उस केस में बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ली, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, एंड एट टाइम इज इक्वल टू टी, जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है हमारी, s, कि टी टाइम में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी, s, स्टार्टिंग में जीरो टाइम में जीरो डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट, s। तो अब इंटीग्रेशन करनी है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन देखो, ds इधर v dt, लिमिट्स क्या आएंगी, यहां पे आएगी लिमिट t की, क्या है लिमिट t की, जीरो से टाइम कहां तक जा रहा है, t तक, और यहां लिमिट आ रही है s की, कहां से कहां तक, जब टाइम जीरो है तो s जीरो है, जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s, ये चीज हो गई। अब यहां पे बच्चों जो आपने स्टेप याद करना है वो क्या है कि इस साइड आपने बच्चे v में फर्स्ट इक्वेशन के यूज से v की वैल्यू को लिखना है u प्लस 80, क्या लिखना है, u प्लस 80, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, पहले इक्वेशन ड्राइव की ना, तो उसकी हेल्प से v की जगह मैंने क्या लिख दिया, u प्लस 80। अब यहां पे देखो आगे ds की इंटीग्रेशन तो s आ जाएगी, d हट जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से s, यहां पे करनी है अब आपने इंटीग्रेशन, तो यहां पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे वेरिएबल कौन है आपका, t, u और a तो कांस्टेंट है, तो u कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है कोई, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, u t, कांस्टेंट हो तो उसके साथ क्या लग जाता है, वेरिएबल लग जाता है ना, तो u के साथ कौन लग गया, t वेरिएबल है ना हमारा, तो t लग गया। उसके बाद a प्लस में था, a बाहर आ गया, t की पावर 1 थी, इंटीग्रेशन में पावर रूल लगेगा, ऊपर पावर 2 हो जाएगी, नीचे भी 2, और यहां पे लिमिट्स जीरो से कहां तक थी, t, ठीक है बच्चों। इस मेथड के लिए आपको इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती तो पहले इंटीग्रेशन वाला लेक्चर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बस अब लिमिट्स को फिल करना है, s की जगह s, s की जगह जीरो, इधर u एज सच, पहले अपर लिमिट फिल करते हैं, अपर लिमिट तो t है तो t की जगह t ही आना है, तो दिस, फिर लोअर लिमिट, इसमें भी t है इसमें भी t है, दोनों में जीरो फिल करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये s हो गया, ये ut, इसको आप ऐसे लिख सकते हो हाफ a t स्क्वायर, सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इतना मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये स्टेप है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके v की वैल्यू को फिल करना, ठीक है बच्चों। अब थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जब डिराइव करना है आपने तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, वो क्या है, क्योंकि इसमें v भी है, a भी और s भी है, इसलिए स्टार्टिंग तो हम यहीं से करेंगे कि a इज इक्वल टू dv बाई dt, पर अगर मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो मुझे कहीं पे भी s नहीं मिलेगा, a है, v और t है, तो मैंने s लेके आना है, तो s लेके आने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ds के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ds के साथ ही डिवाइड कर दिया,
कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर भी ds और नीचे भी क्या है ds। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर में s भी चाहिए। अब क्या अगला स्टेप, a ये इंटरचेंज कर दो, dv बाय ds कर दो और ds बाय क्या कर दो dt कर दो। क्लियर हुई ये चीज। उसके बाद a इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ds बाय dt क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो यहां पे ds बाय dt की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो दिस इज dv बाय ds इनटू अकेला v। तो ये मैं ds को इधर भेज रहा हूं ads और इधर क्या बन गया vdv, ये चीज बन गई। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसको इधर लिख रहा हूं, इसको उधर लिख रहा हूं, तो vdv इज इक्वल टू ads। अब दोनों तरफ देखो, अगर यहां वेरिएबल कौन है, इस साइड वेरिएबल है v और इधर कौन वेरिएबल है, इस साइड वेरिएबल है s। तो अब इंटीग्रेशन में एक साइड लिमिट्स लगेंगी v की और एक साइड लिमिट लगेंगी s की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की। तो वही करेंगे हम, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स यहां फिल करते हैं। तो लिमिट्स क्या है, देखो जब बच्चे टाइम 0 होता है उस केस में आपकी वेलोसिटी कितनी होती है u, और उस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी थी 0। यही चल रही है लिमिट्स तो। और जब आपका टाइम होता है t, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है s। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इस तरह लिमिट्स रिलेट करेंगे टाइम के साथ, है ना। टाइम 0 वेलोसिटी u डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t वेलोसिटी v डिस्प्लेसमेंट s। हमें तो बस इन दोनों की लिमिट्स चाहिए, पर इसकी हेल्प से वो निकली। अब लिमिट्स को फिल करते हैं, इधर इंटीग्रेशन v dv, लिमिट्स में कौन आया, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, यहां पे ads, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। अब इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन में यहां पे वेरिएबल कौन है अब v, तो मैं इस v को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, क्योंकि इधर वेरिएबल कौन है v, तो इंटीग्रेशन भी किसकी होगी v की। तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, v की पावर 1 है तो यहां लगेगा पावर रूल v पे ही। तो क्या लगा पावर रूल, v की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स u से v। तो हर बार बच्चे इंटीग्रेशन t की हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इंटीग्रेशन के लिए लुक एट दिस वेरिएबल, d के साथ जो वेरिएबल लगा है उसी के साथ इंटीग्रेशन होनी है बस। तो यहां पे a तो बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा ds, तो ds की भी सीधी इंटीग्रेशन यहां पे लिख देता हूं। तो क्या आएगी ds की इंटीग्रेशन s लिमिट 0 से s। यहां अपर लिमिट फिल करोगे v की जगह पहले, तो v की जगह अपर लिमिट फिल की तो क्या बना v स्क्वायर बाय 2, फिर v की जगह लोअर लिमिट फिल की तो क्या आया u स्क्वायर बाय 2, और इधर क्या बचा a लिमिट s माइनस 0। दोनों के नीचे 2 था तो एलसीएम में 2 आ गया, as ये उधर चला जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। क्लियर हुआ बच्चों। अब फोर्थ इक्वेशन ड्राइव करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। तो बच्चों फोर्थ इक्वेशन में निकालनी तो डिस्प्लेसमेंट ही, पर सिर्फ nth सेकंड में, मतलब जो टाइम आपने लेना है वो लेना है n-1 से n सेकंड्स तक लेना है। ठीक है, तो हम शुरू तो वैसे ही करेंगे जैसे सेकंड इक्वेशन की थी, वो भी डिस्प्लेसमेंट की थी। तो कैसे की थी शुरू, वो v इज इक्वल टू ds बाय dt, यहां से ds किसके इक्वल आ गया vdt। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स। अब लिमिट्स यहां ध्यान से देखना बच्चों। अब इंटीग्रेशन में इधर ds है तो लिमिट्स s की लेंगे, और इधर dt है तो लिमिट्स टाइम की लेंगे। और हमने क्या निकालना है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया था स्टार्टिंग में कि जब nth में निकालना है तो टाइम कौन सा लेना होता है। टाइम होता है आपका, देखो इनिशियल टाइम होगा आपका, स्टार्टिंग वाला जो टाइम होगा वो होगा आपका n-1 सेकंड, और इस केस में मान लो कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज sn-1, क्योंकि उसने केस में इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई है। और जब आपने फाइनल टाइम लिया n सेकेंड्स, तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ Sn। ये चीज है ना। और आपको पता है कि भी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होती क्या है, टोटल इन n सेकंड्स माइनस टोटल इन n-1 सेकंड। जब आप ये कर दोगे तो आपकी कौन सी डिस्प्लेसमेंट निकलेगी, nth, th लिखा है ना, तो nth वाली, ओनली पर्टिकुलर इन nth सेकंड वाली।
तो ये निकालना है बेसिकली। तो लिमिट्स को दोबारा सीख लो एक बार। स्टार्टिंग वाला टाइम लोगे आप n-1 सेकंड और फाइनल वाला टाइम लोगे आप n सेकंड, क्योंकि आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कौन सा चाहिए, बीच वाला, n-1 से n तक वाला, ठीक है। तो जब टाइम n-1 है हमने बोला डिस्प्लेसमेंट sn-1 है, और जब टाइम n सेकंड है तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट क्या है, sn। अब लिमिट्स को फिल करते हैं इंटीग्रेशन के साथ। तो यहाँ पे ds इंटीग्रेशन लोअर लिमिट sn-1, अपर लिमिट इज sn, और यहाँ पे v dt लोअर लिमिट आपकी क्या है n-1 और अपर लिमिट क्या है आपकी, क्लियर हुआ ये चीज। अब आपको मैंने बोला था कि इस स्टेप में आपने याद करना है, क्या चीज याद करनी है कि v की वैल्यू को फिल करना है। तो यहाँ पे ds लिमिट्स sn-1 टू sn, लिमिट्स की जगह v में यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस at dt n-1 सेकेंड टू n, ठीक है। अब ds की इंटीग्रेशन s आ जाएगी, sn-1 यहाँ पे sn, और इस साइड वही सेम u की आ जाएगी ut प्लस a बाहर आ जाएगा, और t की पावर 1 थी तो पावर रूल लगेगा t²/2 लिमिट्स n-1 टू n। यहां पे तो आ जाएगा अपर लिमिट s की जगह sn, लोअर लिमिट s की जगह sn-1, ये चीज आ गई। यहां आप लिमिट्स को फिल करते हैं। पहले यहां पे मैं दोनों में अपर लिमिट फिल कर देता हूं, u n प्लस a n²/2। अब माइनस लोअर फिल करते हैं, u n-1 प्लस a/2 n-1 का स्क्वायर। यहां पे ये क्या बन गया, sn-1 क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो यहां तो क्या आ गया snth। इस साइड देखो अब थोड़ा सा, un प्लस an²/2 माइनस un माइनस u a/2, आइडेंटिटी लगेगी n² प्लस 1 माइनस 2n, ये चीज आ गई। un प्लस an²/2 माइनस un, ब्रैकेट खोल रहा हूं, प्लस u हो गया, या माइनस a/2 आया, और ये बन गया n² प्लस 1 माइनस 2n, ये चीज आ गई। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये un के साथ un कैंसिल हो गया, ये बचा u प्लस a/2 n², यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं माइनस a/2 n² माइनस a/2 प्लस an, ये चीज आ गई। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये an² प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा अब आपके पास, u प्लस an पहले लिख दिया, माइनस a/2 बाद में लिख दिया मैंने। अब इतनी जगह यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, u a कॉमन निकाल देता हूं, अंदर क्या बचा n-12, एलसीएम लोगे तो आपका जो snth आएगा वो क्या आएगा, u प्लस, या एलसीएम लोगे 2n-1, 2 इसके नीचे आ जाएगा तो a/2 2n-1, तो कैलकुलेशन ये बच्चों बस, और तो कुछ नहीं। तो आगे फोर्थ इक्वेशन भी आपको, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कैलकुलस मेथड से डिराइव करो चारों इक्वेशंस, तो इस तरह आप डिराइव करोगे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको इसकी रिटन प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो में बच्चों हम इन चारों इक्वेशंस को यूज करके बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।